लॉरेंस बिश्नोई जो अक्सर लोगों को जान से मारने की धमकी देता है। बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस से लेकर सलमान खान के घर पर फायरिंग तक, इन सब के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता और सलमान खान के खास दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस शख्स का नाम राज शेखावत है। राज शेखावत ने यह भी कहा है कि उस पुलिसकर्मी की सुरक्षा का जिम्मा हमारा होगा। सोचने वाली बात यह है कि राज शेखावत की लॉरेंस बिश्नोई से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो इन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर करने वाले को इतने बड़े इनाम की घोषणा कर दी। राज शेखावत उर्फ राजेंद्र शेखावत, जिसके बारे में अब हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कौन है में हम जानेंगे कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई पर इनाम रखने वाले राज शेखावत आखिरकार है कौन। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 50। राज शेखावत गुजरात और राजस्थान का जाना माना चेहरा माना जाता है। राज शेखावत क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले राज शेखावत बीजेपी नेता भी रह चुके हैं। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार राज शेखावत सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में भी सेवा दे चुके हैं। बीएसएफ के जवान के रूप में उन्होंने जम्मू कश्मीर में 8 साल गुजारे हैं। घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने के बाद राज शेखावत अपने घर वापस लौटा है। अब उन्होंने करणी सेना की जिम्मेदारी संभाल ली है, पूरी कमान जो है वो संभाल ली है। राज शेखावत ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने यह कदम राजकोट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे रूपाला के खिलाफ बीजेपी की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर उठाया था। दरअसल 22 मार्च को राजकोट में एक सभा को संबोधित करते हुए रूपाला ने टिप्पणी की थी कि तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों के साथ साथ अंग्रेजों के उत्पीड़न के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने आगे कहा कि इन महाराजाओं ने इन शासकों के साथ रोटी तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी भी की। राजपूत समुदाय के सदस्य ने इस पर जमकर बवाल भी किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत ने समुदाय पर केंद्रीय मंत्री रूपाला की कहीं बातों का विरोध किया था। साथ ही शेखावत ने पार्टी रूपाला को राजकोट लोकसभा सीट के उम्मीदवार से हटाए जाने की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने इस बात से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने साल 2024 में राजस्थान की झुंझुनू लोकसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। तब राज शेखावत को 7,690 वोट आए। वे कांग्रेस के विजेंद्र ओला से 5,45,478 वोटों से चुनाव हारे। दूसरे नंबर पर भाजपा के शुभकरण चौधरी रहे और तीसरे नंबर पर राज शेखावत थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिसंबर 2023 में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजस्थान के जयपुर में हत्या कर दी थी। यही बड़ा कारण था और यही सबसे बड़ा रीजन है कि राज शेखावत लॉरेंस बिश्नोई को अपना दुश्मन मानता है और उसके ऊपर राज शेखावत ने इतना बड़ा इनाम रख दिया है। हमारे आज खास कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हमें अभी इजाजत दें।